बस्ती जिले के बड़े बन चौराहा स्थित मार्स हॉस्पिटल के डॉक्टर के भांजी के साथ उसी मोहल्ले के निवासी सिद्धार्थ नगर जनपद के जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि उपेंद्र सिंह के लोगों ने डॉक्टर साहब के भांजी के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसकी कोचिंग तक पहुंच गए, जिससे वो बालिका भयभीत हो गई और घर वापस लौट कर आई। और बालिका ने जब घर पर पहुंचकर आप बीती सुनाई तो घर वाले आशंकित हो गए और परेशान हो गए। जब डॉक्टर रंजीत पटेल को इस बात की जानकारी हुई तो कोई अनहोनी ना हो जाए इसके डर से उन्होंने अपने बाइक पर बैठा करके ही अपनी भांजी को छोड़ने का फैसला किया। लेकिन छेड़छाड़ कर रहे वो लड़के पहले से ही उस गली में मौजूद थे और बालिका के साथ बदतमीजी करने की फिराक में थे। लेकिन जब डॉक्टर साहब अपनी भांजी के साथ वहां पर पहुंचे तो भांजी ने उन लड़कों को देखते हुए उनकी तरफ इशारा किया कि यही लोग हैं। और जब डॉक्टर साहब ने अपनी बाइक रोककर उनसे पूछताछ करने की कोशिश की तो वे मनबढ़ लड़के हाथापाई करते हुए डॉक्टर साहब से मारपीट करने लगे। डॉक्टर साहब अपने भांजी के साथ किसी तरह से बच बचा के घर वापस आए। वापस आकर उन्होंने फैसला लिया कि उपेंद्र सिंह जनप्रतिनिधि है, मामले को उनसे अवगत कराया जाए। डॉक्टर साहब अपने पत्नी के साथ उपेंद्र सिंह के यहाँ शिकायत करने जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि उधर से उपेंद्र सिंह अपने 20-25 लोगों के साथ इधर ही आ रहे थे। आमने सामने होने पर डॉक्टर साहब ने अपने परिचय देते हुए मामले से अवगत कराने की कोशिश की। इस पर तुरंत उपेंद्र सिंह नाराज होकर के डॉक्टर साहब को बुरी तरह से मारने लगे। उपेंद्र सिंह के लोग भी डॉक्टर के ऊपर बेरहमी से टूट पड़े और उन्हें मारने लगे। यह देखकर डॉक्टर साहब की पत्नी भयभीत हो गई और उनके ऊपर लेट करके किसी तरह से उनके जान को बचाया। आइए पूरी घटना को पीड़ितों की जबानी सुनते हैं। क्या नाम आपका? रुचि चौधरी। क्या हुआ बेटा आपके साथ? जब मैं ट्यूशन जाती थी तो 2 लड़के थे, 1 हफ्ते से मुझे परेशान कर रहे थे, लेकिन मैं किसी से कुछ कहती नहीं थी। फिर जब मैं कल जा रही थी 3 बजे तो वो दोनों मेरा वेट कर रहे थे। फिर जब मैं देखी तो वो एक बोला उसमें से कि मैं तुमको पसंद करता हूँ। मैं कुछ नहीं बोली। मैं आगे गई तो वो उसको पता नहीं था कि मैं किस रास्ते से जाती हूँ, तो मुझसे और आगे चला गया था। तो जब मैं दूसरे रास्ते से मुड़ी उसके बाद वो मेरा पीछा करते गया। फिर जब मेरे पास आके कह रहा है बाइक लेके कि अभी लौटते वक्त बताऊंगी, तो मुझे डर लग रहा था तो मैं घर वापस चली आई। फिर मैं मौसा जी से कही तो मौसा जी लेके जा रहे थे, तो फिर रास्ते में फिर वो वेट कर रहा था कि वो कब निकले, तो मैं मौसा जी से बताई। फिर जब मौसा जी इसको समझाने लगे तो वो फिर गाली गलौज करने लगा। बेटा ये बताओ, ये कितने दिनों से ऐसा हो रहा है? 1 हफ्ते से। 1 हफ्ते से। हाँ। ये कौन लोग हैं? पहले से आप इनको जानते थे? उपेंद्र प्रताप सिंह के घर के, लेकिन मैं उन दोनों का नाम नहीं जानती। फेस देख के मैं डॉक्टर रंजीत पटेल। अब ये बिटिया कौन है? बिटिया मेरी भांजी है जी, जो मेरे साथ यहीं पर रह के कोचिंग करती है, पढ़ाई करती है जी। ये रोज़ जाती है, करीब 3 से 6:30 बजे के आसपास कोचिंग जाती है। रौता पार्क के पास इसका कोचिंग है जी। और पिछले 1 हफ्ते से, जैसा कि इसने मुझे कल बताया, उसके पहले नहीं बताया, कि 1 हफ्ते से इसके साथ कुछ लड़के बदतमीजी कर रहे थे। जी। कल इसका पीछा करते हुए वो लोग कोचिंग तक गए जी। तो ये डर गई, कोचिंग नहीं गई, वापस चली आई। घर पे आके रो रही थी। फिर अपने मम्मी को इसने फ़ोन करके बताया। इसकी मम्मी ने फिर निरुपमा को, मेरी वाइफ को, फ़ोन करके बताया कि ऐसा ऐसा मामला हो गया। जी। तो ये अस्पताल पे थी, मैं यहाँ खाना खा रहा था, मुझे मामले की कोई जानकारी नहीं थी, संज्ञान में मामला था नहीं। जी। फिर इसने वहाँ से अस्पताल से हमारा एक जो गाड़ी चलाता है इसका लेके आता जाता है, उसको भेजी कि रुचि को लेके चले जाओ कोचिंग। तो जब वो आया तो मैंने पूछा कि कहाँ, तुम क्यों आ गए अभी दोबारा? तो कह रहा मैं इसको रुचि को लेके जाना है कोचिंग। हम कहें क्यों, उसकी साइकिल पंचर हो गई है क्या? मुझे मामले की तब तक भी जानकारी नहीं थी। उसके बाद मैं जब जाके इसके रूम में देखा ये रो रही है, फिर मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ। तो हम कहें बेटा मैं कैसा हुआ सर? कि मतलब लड़के जो है पीछा कर रहे थे और आज पीछा करते हुए इसको कोचिंग तक चले गए। तो मैंने कहा चलो मैं आज स्कूटी से मैं ही छोड़ देता हूँ, लेकिन लड़के इतने दबंग थे कि वो मेरी गली में आके खड़े हुए थे, दोबारा इंतज़ार कर रहे थे कि लड़की ये दोबारा जाएगी तब उसके साथ दोबारा हम हो सकता है छेड़खानी या बदतमीजी करेंगे। तो मुझको इसने पीछे बताया मौसा जी यही लड़के हैं। तो मैं उतरा, उनको समझाने लगा। समझाने में थोड़ा हमारी भी उनके साथ हाथापाई हुई, गाली गलौज हुआ। फिर उसके बाद हम लोग घर चले जाए। तब तक हमारी वाइफ निरुपमा भी आ गई। आसपास के लोगों ने हम लोगों को राय दिया कि वहाँ पे चले जाओ, चेयरमैन हैं उपेंद्र सिंह, अच्छे लोग हैं, उनसे बात कर लो तो उनके जो ड्राइवर या जो भी बदतमीजी कर रहे हैं उनको निकाल देंगे। यही बात करके हम लोग दोनों लोग जा रहे थे तो उधर से उनके साथ उपेंद्र सिंह तो थे ही साथ में, प्लस उनके साथ 20-25 लोग और थे। वो हम लोगों के पास आए। मैंने उनको अपना परिचय दिया।
वाइफ का भी परिचय दिया, यहाँ तक कि ये भी बताया कि ये दानो कुइयाँ की रहने वाली है, शायद उनका भी क्षेत्र उधर ही है कि ताकि कम से कम मामला शांति से निपट जाए। वो आए, मुझे साथ गाली गलौज करने लगे और मुझे मारना शुरू कर दिए। उनके साथ उपेंद्र सिंह आए, मुझे गाली दिए, उसके बाद मुझे कई थप्पड़ उन्होंने मारा। उनके साथ उनके जितने भी साथी थे उन्होंने भी मुझे मारा। मुझे मारते हुए देखकर मेरी वाइफ निरुपमा भयभीत हो गई। इसने हमारे अस्पताल पे 2-3 बच्चे जो काम करते हैं उनको फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब को ये मार रहे हैं, चले आओ। तो अस्पताल से जो 3 बच्चे थे, विवेक, आकाश और अश्विनी, तीनों आए। बाइक से उतर नहीं पाए बेचारे, उनके ऊपर इतना लोगों ने हमला कर दिया कि बेचारे बाइक से वहीं पे गिर पड़े। अश्विनी के कमर में चोट आई, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। आकाश जो है उसके दाहिने हाथ की उंगली की हड्डी टूट गई है। विवेक का गर्दन मुड़ नहीं रहा है। मुझे भी मारा गया, लेकिन मुझे अभी फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं, लेकिन यह है हाथ में सूजन बहुत है और दर्द चेहरे पे बहुत है। चेहरे पे, गाल पे, सर पे मुझे बहुत मारा गया। क्या मतलब है, ये पहले से इतना प्रिपेयर थे, इस हद तक इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया? ये कहीं से प्रमोटेड है, क्या मामला है ये? अब प्रमोटेड मैं कह नहीं सकता, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था, नहीं तो मैं बात के लिए जाता नहीं, घर बंद करके अंदर ही रहता, क्योंकि वो लोग तो मेरे घर पे हमला बोलने के लिए आ ही रहे थे झुंड बना के। सर, उपेंद्र सिंह तो एक जनप्रतिनिधि हैं और उनके संज्ञान में सामने रहते हुए भी उनको संज्ञान में इसलिए तो हमने बताया कि मैं डॉक्टर रंजीत पटेल, मेरी वाइफ निरुपमा चौधरी और इसका घर दानो कुइयाँ है, उनका ही क्षेत्र वो है, वहीं से उन्होंने इलेक्शन जीता हुआ है। उसके बाद जब ये उन्होंने नाम मेरा सुना, रंजीत कुमार पटेल, निरुपमा चौधरी, पता नहीं क्यों अपना आपा खो दिए, गाली देना शुरू कर दिए। पुलिस को आपने अवगत कराया कर दिया। क्या किया? पुलिस को चौकी इंचार्ज यहाँ पे बड़े बन को हम लोगों ने जब अवगत कराया तो वो कह रहे हैं आप लोग कोतवाली जाइए। तो हम लोग अपने वकील को लेके कोतवाली गए। कोतवाली करीब 7 बजे के आसपास हम लोग पहुँच गए थे। 7 बजे से 9, साढ़े 9 बजे तक हम लोगों की वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। तहरीर हम लोगों का रेडी था, कोई नहीं ले रहा था। उसमें से हमारा मोबाइल घटना के दौरान छीन लिया गया था, कुछ पैसे हमारे थे वो छीन लिए गए थे। उसको वो कह रहे थे इसमें से हटा दीजिए, उसके बाद हम आपकी FIR लिखेंगे। मोबाइल जो कि अभी तक मुझे नहीं दिया गया है, अभी भी मेरा मोबाइल छीना हुआ है। किसने किया ये उपेंद्र सिंह के यहाँ जो गार्ड हैं, लोग दीवान करके चिल्ला रहे थे, उसी ने लिया है जी। चेहरा देख के मैं उसको पहचान जाऊंगा। फिर वो 2-3 घंटे तक इंतज़ार किए। कोतवाल साहब आए, उन्होंने कहा अपनी अपनी तहरीर आप लोग दे दो। मुझे अकेले बुलाया, बाकी दूसरी पार्टी वालों के 25 लोगों को अंदर बुला लिया, कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब अकेले आएंगे। बाकी उन लोग पता नहीं किस दबाव में उनके 25 लोगों की एंट्री दे दिए। वहाँ पे बात भी करने पे उनकी बात भी मुझे बहुत शालीन नहीं लगी। मेरे साथ वो कह रहे हैं कि बच्चों को, मैंने मेडिकल के लिए कहा कि मेडिकल बच्चों का करवा दिया जाए, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। तो कह रहे हैं जब मेरा मन करेगा तब मैं मेडिकल करवाऊँगा, ट्रीटमेंट करवाऊँगा।